4 3 2 Hello 1 student, we are studying the exercise 1.3 in this video. We have completed the first and second question of exercise 1.2, and the third question I will tell you with the exercise 1.5, because there is one question is that the show that root 5 on the number line. So this type of question we will solve with the exercise 1.5. Now before starting the exercise 1.3, we need to understand some notes related to the rational and irrational number. As we know, we have categorized the real number in two types. First one is the rational and the irrational number, and we all know about the rational and irrational, but today we are classifying this rational and irrational number in the terms of decimal expansion. And what is a decimal expansion? Decimal expansion is just a divide, एंड डिवाइड करने के बाद जो आपके आंसर्स आते हैं जिस फॉर्मेट में आते हैं उस फॉर्मेट के बेसिस पे रेशनल और इरेशनल को हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया है. ठीक है, अब मैं आपको ये पहले बाद में बताऊंगा कि इसकी कैटेगरीज क्या हैं. मैं यहाँ पे आपको दो एग्जांपल्स दे रहा हूँ. सबसे पहले ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर हैं बिकॉज ये पी बाई क्यू के फॉर्म में दोनों ही रेशनल हैं. अब क्या होता है कि मैंने अगर इस 2 का इस 1 से डिवाइड देता हूँ तो 1 में डिवाइड जाता नहीं है, और 1 में डिवाइड जब नहीं जाएगा उसके लिए मुझे पॉइंट लगाएंगे. पॉइंट लगाने पर यहाँ पे एक 0 इंक्रीज होगा. 2 5 10, रिमाइंडर विल बी 0. आंसर आया 1/2 का 0.5. नाउ 1/3, 3 का अगर मैं 1 में डिवाइड देता हूँ नहीं जाएगा डिवाइड, 0 अप्लाई करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 यहाँ पर आ जाएगा. नाउ 3 3 9, रिमाइंडर 1 0. 3 3 9, रिमाइंडर 1 0. अगेन 3 3 9, रिमाइंडर 1 0. और ये प्रोसेस चलती जाएगी. ये प्रोसेस अभी ओवर नहीं होगी. मीन्स यहाँ पर ये है कि 1/3 का डिवाइड देने पर 0.3333 आता जाएगा, और जब ये रिपीट होता जाएगा तो ये आता जाएगा, तो इसको हमको एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में शो करना पड़ेगा. सो लिखते हैं 0.3 और इसके ऊपर लगा रखा है बार. बार मीन्स जो नंबर बार बार आता है वैसा नहीं है, बार इज इंग्लिश वर्ड है, हम हिंदी से इसको कनेक्ट कर रहे हैं. जो नंबर बार बार आता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं. ठीक है. नाउ अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे अगर यहाँ पे रिपीट ऐसा होता है 0.123 123 123 बार बार सपोज करो ऐसे रिपीट हो रहा होता, तो हमको शो करना पड़ता है 0.123 का बार. क्लियर. यहाँ 0.090909, तो यहाँ लिखते 0.09 का बार. यहाँ क्वेश्चन में डिवाइड करने पर कुछ ऐसा हो कि 0.3262626, तो यहाँ पर 3 तो रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन 26 रिपीट हो रहा है, तो ओनली 26 के ऊपर बार. क्लियर. तो ये जो डिवाइड करने पर आ रहा है ये दो टाइप के आंसर्स आ रहे हैं. पहला वाला डिवाइड करने पर जो आंसर आ रहा है और दूसरा डिवाइड में आंसर आ रहा है, दोनों डिफरेंट है. अब क्या डिफरेंट है, तो आपको पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आपकी क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट जिसको कभी हम एज ए टीचर कभी थोड़ा सा चिल्ला देते हैं या डांट देते हैं, स्कॉल कर देते हैं क्लास में. सो वो उसकी जो मिस्टेक होती है वो बंद कर देता है और शांत बैठ जाता है. शांत बैठ जाता है, चुप बैठ जाता है. मीन्स यहाँ पर 1/2 है, मैंने इसको डांटा और ये चुप बैठ गया. अब ये इसकी मिस्टेक्स नहीं कर रहा है, बिल्कुल साइलेंट है. तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपांशन को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग हिंदी का जो वर्ड होता है ना उसको बोलते हैं शांत. शांत नहीं, शांत प्योर हिंदी में. तो उसको मैं वहीं से रिलेट करके बता रहा हूँ कि इसकी मिस्टेक जो थी ये बार बार नहीं करता है. ये एक बार अगर इसको अपन ने डाटा यानी कि डिवाइड कर दिया तो चुप बैठ जाता है, इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग. बट क्लास का एक स्टूडेंट ऐसा भी होता है जिसको अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ बी क्वाइट, आपको बात नहीं करनी है, लेकिन फिर भी वो करता रहता है, पास वाले फ्रेंड से बात करते रहता है. आप सभी करते हैं वैसे जनरली, ऐसे कोई नई चीज़ नहीं है, बट हम करते रहते हैं. तो उसको बोलते हैं कि ये एक तो शांत नहीं है, मतलब ये टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं, साथ साथ ये मिस्टेक भी रिपीट कर रहा है. ठीक है. तो इसे हम बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये चुप तो नहीं बैठता. नॉन टर्मिनेटिंग ऑल्सो बट रिपीटिंग. रिपीटिंग मतलब मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहा है. तो इस टाइप की डेसिमल एक्सपांशन का नाम रखा हमने नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. जैसा आपको दिख रहा होगा कि ये डिवाइड चलता जा रहा है, डॉट 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 चलता जाएगा, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है और बार बार सेम मिस्टेक रिपीट करता है. तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपांशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. तो इस बेसिस पे, डेसिमल एक्सपांशन के बेसिस पे जो रेशनल नंबर है वो दो टाइप के होते हैं, आपको मैंने बताया अभी. तो पहला होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. एग्जाम्पल्स मैंने दिए, पर दोनों के दोनों p/q फॉर्म में आते हैं, ये चीज़ याद रखना है आपको. ठीक है. अब आते हैं इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन पे. पहली चीज़, इरेशनल नंबर में डिवाइड नहीं होता है. ठीक है. तो क्या होता है, इरेशनल नंबर डिवाइड नहीं होता है तो कैसे नंबर होते हैं, वो होते हैं √2 √5 √3 के फॉर्मेट में. और जो √2 √5 √3 के फॉर्मेट में होते हैं को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, जो इस फॉर्म में होता है.
और इसको हम रूट के बाहर कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने की प्रोसेस 8th क्लास चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसके अंदर हमने सीखा था। वहाँ पर हमको टीचर्स ने बताया था बेटा कि 2 जो होता है उसका डेसिमल एक्सपांशन यानी कि स्क्वायर रूट हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे लास्ट ईयर मैंने आपको सिखाने की कोशिश की थी कैसे पेयर बनाते थे, 1 1 जा 1, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। मैं आपको याद नहीं दिलाऊंगा कि ये कैसे होता था, खाली मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ कि इसी एक प्रोसेस हमने पढ़ी है। फिर यहाँ पे डेसिमल आता था 1.414, तो इस तरह से हम इसको डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना डिवाइड किए। तो जैसे √2 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1.414 और चलती जाती है। √5 की वैल्यू 2.24 एज इट इज चलती जाती है। √3 की वैल्यू 1.732 चलती जाती है। मतलब ये जो डिवाइड होता है ये चलता जाता है। मतलब ये पहली चीज़ तो हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ऊपर से मिस्टेक भी रिपीट नहीं करता है, तो इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो भी हमने डेसिमल एक्सपांशन के बेसिस पे रियल नंबर के 2 टाइप पढ़े, रेशनल इरेशनल। रेशनल की 2 कैटेगरी होती है, टर्मिनेटिंग, दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एंड द सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में खाली एक ही कैटेगरी होती है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर? सो होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन इज exercise 1.3, the first question is write the following number in decimal expansion form and say what kind of decimal expansion each। मतलब आपको बताना है कि डेसिमल एक्सपांड तो करना ही है और इस कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है। एज यू कैन सी ये सारे के सारे p/q के फॉर्म में, मतलब ये सारे के सारे रेशनल है। तो यहाँ पे खाली 2 टाइप्स हो सकती है, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तीसरा इरेशनल वाला केस यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। इसमें खाली 2 केस ही रहेंगे, तो उन दोनों केस को आपको डिस्कस करना है कैसे डिवाइड करके और चेक करना है कि वो है या नहीं, कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन आई विल सॉल्व फॉर यू। रिमेनिंग 5th 4th एंड 6th यू विल डू। फर्स्ट इज 36/100। इन दी 36/100 मुझे यहाँ डिवाइड करने की नीड नहीं है। रीजन इज दैट हम सबने पढ़ रखा है 100 से डिवाइड करते हैं, 2 0 होती है, 2 डिजिट गिनते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। ये दिख रहा है कि जो डिवाइड है खत्म हो गया, तो ये कौन सा डिवाइड हुआ? टर्मिनेटिंग। वी नीड टू राइट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, पूरा आपको लिखना है। 1/11 मीन्स 11 का 1 में डिवाइड करना है। अब 1 का 11 में डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, तो उससे यहाँ पे एक 0 आएगी, बट उस 0 का कोई भी प्रॉफिट नहीं है। रीजन इज दैट एक डेसिमल अप्लाई करने पर एक 0 जो आ रही है, फिर भी जो 10 बन रहा है वो 11 से तो कम ही है। सो अगेन वी नीड टू अप्लाई 1 0 मोर, सो इट बिकम्स 100। नाउ 11 9 जा, सो इट विल बी 99। देन 1, एक 0 हम लगा सकते हैं, बट सेकेंड 0 लगाने के लिए हमको एक और 0 अप्लाई करनी पड़ेगी। देन 11 9 जा 99 एंड देन 1, फिर 0, एक 0 हमको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी, देन 99। सो दिस प्रोसेस रिपीट होती जाएगी। सो इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट हो रही है। और इसको अगर मुझे बार के फॉर्म में शो करना है बिकॉज ये बार बार आ रहा है, सो इट विल बी 0.09 बार। चलो थोड़ा ख़राब जोक था, बार बार आ रहा है, ऐसा आप याद नहीं करना, 0.09 बार सिंगल, ठीक है। नाउ एज इट इज द थर्ड क्वेश्चन इज 4 1/8। सो 4 1/8 हाउ वी विल सॉल्व? 8 4 32 प्लस 1 33/8। नाउ फर्स्ट वी विल डिवाइड इट। सो 8 4 32, रिमाइंडर 1, देन डेसिमल 0, 4 2 8, देन 2, देन 0, 4 5 20, डिवाइड ओवर। हमने इसको डाटा स्क्रॉल किया क्लास में एंड देन ये चुप हो गया। सो ये कौन सा डिवाइड हुआ? टर्मिनेटिंग। क्लियर हो रहा होगा आपको कंसेप्ट ये कि कैसे नॉन टर्मिनेटिंग और कैसे नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट पे 4 5 6। सो 4 5 6 विल बी अ होमवर्क, प्रैक्टिस करना है घर पे अच्छे से। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे, ये लास्ट क्वेश्चन ही ले रहे हैं हम बिकॉज सो द क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज यू नो 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.142857 और इसके ऊपर बार। Now, can you predict that what is the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? हमको ये बताना है। मीन्स बिना डिवाइड करे हमको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 को बताना है। कैसे देखेंगे हम, चेक करते हैं। सो फर्स्ट 1/7 तो हमको पता है, सो विल राइट गिवन दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। अब 2/7 का हमको अगर फाइंड आउट करना है, सो मैं 2/7 को इस टाइप से लिख सकता हूँ, 2 × 1/7 वी कैन राइट लाइक दिस, 2 × 1/7 बिकॉज 2 1s are 2। नाउ 2 विल बी एज इट इज, मल्टीप्लाई की प्लेस में मल्टीप्लाई एज इट इज। नाउ 1/7 की जो वैल्यू है मैं यहाँ से कॉपी करूँगा 0.142857 और सिंपली जो मैं मल्टीप्लाई होता है 2 7s are 14 कैरी 1, 2 5s are 10 + 1 11 कैरी 1,
2 8s are 16, 16 plus 1 17, carry 1, 2 6 are 12 और 1 13, carry 1, 2 4s are 8 और 1 9 and 2 1s are 2 and then 0. सिंपल से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरा जो आंसर है किसका आ गया 2/7 का। मुझे बिना डिवाइड के 2/7 की वैल्यू मिल गई। यू कैन चेक बाय द कैलकुलेटर और बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज 3/7। सो 3/7 भी हम ऐसे फाइंड करेंगे 3 इंटू 1/7, 3 विल बी एज इट इज इंटू 1/7 की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो विल गेट 3/7 वैल्यू हियर एज इट इज 6/7, 4/7, 5/7, 6 इंटू 1/7 मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ 6, मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ 5 और मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ 4। सो होपफुली आपको सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। द नेक्स्ट वीडियो इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। So complete your homework. Have a nice day. Take care.